हेलो दोस्तों। मैं विवेक, आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम असाइनमेंट प्रॉब्लम करने के बाद आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम में मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स बता दिए हैं जो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को देखो, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आना। क्योंकि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें यूनिट 3 में ही सिर्फ न्यूमेरिकल है, इसके अलावा कहीं भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है सबसे पहला मेथड जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं करवाने वाला हूँ। अगर आपको थ्योरी की जरूरत पड़े तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं इसकी थ्योरी भी करवा दूंगा। बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल, इस यूनिट में मैं न्यूमेरिकल में ही फोकस करूंगा, बाकी जो थ्योरीज बचेंगी वो हम और यूनिट्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। बेसिकली मेरा कंटेंट यहाँ पर टेबल को समझाना है रादर देन कि मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता रहूं। तो देखो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ओन करती है 3 फैक्ट्रीज को। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 3 फैक्ट्रीज को ओन करती है। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रोडक्ट्स को 5 डिफरेंट रिटेल एजेंसीज हैं, देख पा रहे हो आप। R1, R2, R3, R4, R5 जो है ये एजेंसीज हैं, एंड F1, F2, F3 जो है वो फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो है, हर चीज को, अगर हम किसी चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अगर फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है तो उसकी क्या है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए मैनेजर्स जो हैं वो एक्शंस एंड डिसीजंस लेते हैं। अब वो करते कैसे हैं, अब इसके भी कई सारे मेथड्स होते हैं। देखो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको मैट्रिक्स मेथड भी होता है। इसके बाद आपको वैम मेथड होता है एंड मोदी मेथड होता है। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज कंपेयर टू जो 4 मेथड्स और हैं उसमें ज्यादा आती है, मतलब कम होगी। ये पहला मेथड है, इसीलिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू सेकंड। क्योंकि मैं देखना, आपको सेम टेबल से आपको मैं वैम मेथड भी करके दिखाऊंगा और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप कंपेयर करके देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया की फैक्ट्री 3 है और जो एजेंसीज हैं वो 5 हैं। हर जो फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी पहली वाली की 50 है, सेकंड वाली की 100 की है, एंड देन F3 की 150 यूनिट्स की है। ठीक है, अब ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं। R1 एजेंसी की 100 की है यूनिट्स की, एंड देन R2 की 60 की है। तो चलो हम फटाफट कर लेते हैं। और देखो, आपको अगर लिखा है पर्टिकुलर, इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में डिफरेंस कैसे पता लगेगा। देखो, असाइनमेंट के अंदर आपको डिफरेंट पूछेगा और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको जहां पर इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन पूछ लेना, क्वेश्चन में लिखा हो, इसका मतलब आप समझ लेना कि 100% आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पूछी गई है। तो देखो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ही करना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ही करते हैं। तो सबसे पहले, अगर कॉर्नर मेथड लिखा है तो सबसे पहले आपको कॉर्नर वाली डिजिट ही लेनी है। तो सबसे पहले कॉर्नर वाली डिजिट में क्या है, 1 है। ठीक है, आपको ये 1 दिखाई दे रहा है, मैंने 1 को असाइन कर दिया। अब कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट में से ये चीज देखनी है कि आपको सबसे छोटा क्या है। तो मेरे को कैपेसिटी, जो चीज छोटी है ना, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मेरे को कैपेसिटी छोटी दिख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपेसिटी 50 लिख दी। ठीक है, और इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने असाइन कर दिया इसको। और जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने 50 माइनस कर दिया जो असाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, 100 में से 50 माइनस करा तो 50 बचा। ठीक है, अब जो चीज जीरो हो गई ना, आप उसको क्या करो, कैंसिल कर दो। ठीक है, यहां तक आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप इसको डिफरेंट टेबल में बना के कर सकते हैं, मैं आपको एक ही टेबल में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप जैसे आपके टीचर्स करवाते हैं, प्रोफेसर्स करवाते हैं, उस बेस पे आप कर सकते हैं, बस कंसेप्ट को आपको क्लियर होने चाहिए। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास R1 का मतलब अभी जो फर्स्ट कॉलम में एजेंसी में कुछ अभी बचे हुए हैं, 50 बचा हुआ है ना, तो मेरे को अभी फर्स्ट कॉर्नर ही लेना है। जब तक कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल ना हो जाए तब तक हम सेकंड स्टेप में नहीं जाएंगे। तो अभी देखो 24 है, तो 24 को मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अब देखो 50 छोटा है या 100, तो 50 छोटा है ना, तो मैंने क्या कर दिया, 50 असाइन कर दिया। ठीक है, ये मैंने 50 असाइन करके इस 50 को 0 कर दिया। ठीक है, और यहाँ 100 में से माइनस कर दिया 50, तो क्या बचा, 50 बचा ना। बस यही काम तो करना है, बस ये इतना ही काम करना है इसमें पूरी टेबल में, और आपको एंड तक यही काम करते हुए चलना है। अब क्या करना है, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया। अब देखो थर्ड स्टेप में आ जाओ। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में वही काम करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें वही काम करना है। अब थर्ड स्टेप में आप सबसे कोने वाली डिजिट देखो, पहले सबसे पहले क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो थर्ड में मेरे को 12 दिख रही है।
तो 12 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है, 12 मैंने असाइन कर दिया। अब देखो 12 में 50 बड़ा है या 60, 50 छोटा है, तो मैंने 50 को यहाँ पर असाइन कर दिया, यहाँ पर 50 असाइन कर दिया मैंने, और इस 50 को मैंने कैंसिल करके यहाँ पे 0 कर दिया, और 60 में से 50 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, यही बात तो है। अब मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, और क्योंकि अब वो 0 हो गया तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है ऐसे करके। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अभी क्योंकि मेरे पास ये स्टेप पूरा कैंसिल नहीं हुआ, तो मेरे को फिर से एक बार जॉब असाइन करनी पड़ेगी किसी को। तो मैंने 33 को दिया। ठीक है, 33 को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, असाइन कर दिया जॉब। 33 में अगर असाइन किया तो 10 करूंगा या 150, ऑब्वियस सी बात है 10 करूंगा क्योंकि 10 ही छोटा है। ठीक है, तो इस 10 को मैंने यहाँ पर कर दिया, और ये 10 यहाँ हो गया कैंसिल। ठीक है, ये 10 कैंसिल हो गया, और 150 में से 10 माइनस कर दिया तो क्या बचा, 140। ये तो सभी छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, तो भाई हम तो फिर भी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। ठीक है, ये बात तो समझ रहे हो। ठीक, तो चलो इसको भी कैंसिल कर दो। ठीक, ये वाला काम यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आ गए हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में भी कुछ तो करना नहीं है, वही काम करना है, तो चलो फिर करते हैं। अब हमने कैंसिल कर दिया, अब 1 को असाइन करो। ठीक, 1 को असाइन करते हैं, तो देखो 1 जो असाइन करेंगे तो 140 असाइन कर, यहाँ पर लिखूं या 50 लिखूंगा ना, क्योंकि छोटी तो 50 है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर 140 जो था वो अगर इसमें से 50 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 9090। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 9090, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9090। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 90। ठीक, अब ये सेम रूल, इसको भी कैंसिल कर दो क्योंकि ये कॉलम तो 0 हो गई। ठीक, ये हो गई आपकी 0। ठीक, अभी फिर से एक बार और करो। अब देखो, अब क्या बचा, 23 बचा। ठीक है, अब इस 23 को क्या असाइन करें, 23 में 50 असाइन करें कि 90, भाई 50 करेंगे। क्यों 50 करेंगे, क्योंकि 50 छोटी डिजिट है। ठीक है, तो मैंने 50 असाइन कर दिया, इस 50 को कैंसिल करके मैंने 0 कर दिया। ये बात समझ आ गई। 90 में से 50 चले जाएंगे तो 40 बचेंगे। ये बात यहाँ पर तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इतनी देर से कर रहे हैं तो अभी तक भी समझ नहीं आई तो फिर तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तुम्हारे समझ आ गया होगा सबके। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं हम, ये लो कैंसिल। ठीक है, ये काम कर दिया। अब क्या, सबसे लास्ट में 26 बचा। अब इस 26 को असाइन करना है। अब देखो 26 में सबसे लास्ट में देखो कि रिक्वायरमेंट कितनी बची और कैपेसिटी कितनी बची। तो रिक्वायरमेंट में कैपेसिटी भी 40 है और रिक्वायरमेंट भी 40 है। मैंने आखिरी में बताया था ना कि सब कुछ 0 हो जाएगा। ये देखो बैलेंस हो गया। क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी 0 हो गया और कैपेसिटी भी 0 हो गई, मतलब बैलेंस हो गया कि हमने जो टेबल बनाई है वो बिल्कुल परफेक्ट टेबल बनाई है, बिल्कुल भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये होता है। अब देखो इसको हमें, अभी इससे पहले मैं आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे निकालते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम तब निकालते हैं जब हमें पता होता है। ठीक है, मतलब पता कैसे होता है, समझिए कि जैसे जहां जहां मैंने जॉब को असाइन करा है ना, वहां वहां मेरे को क्या करना है, प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो प्लॉट कर लेते हैं जहां जहां करा है। तो सबसे पहले मैंने F1 R1 में जॉब असाइन करी है। तो ठीक है, F1 R1 में करिए। तो F1 R1 में मैंने जॉब असाइन करी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। दूसरी मैंने कहाँ पे करी है, देखो F1 F2 R1 में। ठीक है, तो F2 R1 में करिए। देन थर्ड में क्या करिए, देखो थर्ड में थर्ड स्टेप में क्या करा है, देखो F2 R2 में। ठीक है, तो लिख दो F2 R2। ठीक है, और फोर्थ में, अब लास्ट फोर्थ देखो, फोर्थ कहाँ करी है हमने, F3 R2 में। ठीक है, तो मैंने F3 R2 में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने कहाँ करा है, देखो F3 R3 में करा है। ठीक है, तो लिख दो F3 R3। ठीक है, फिर लास्ट में हमने कहाँ पे असाइन करा है, देखो F3 R4 में करा है। ठीक है, तो F3 R4। ठीक है, R4।
ठीक है। फिर लास्ट में एक बार और करा है हमने, देखो यहाँ पर करा है F3R5 में भी करा है, तो F3R5 में भी किया। ठीक है, ये हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिए, और आपको ही भी ऐसे ही लिखने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किसको किसको क्या लिखा है। तो देखो F1R1 में क्या असाइन करा है, 50 असाइन करा है, जो असाइन करा है उसको वैसे लिख दो, यहाँ पर 50 लिख दिया। ठीक है, अब देखो F2R1 में क्या असाइन करा है, F2R1 में यहाँ भी मैंने क्या करा है, 50 ही असाइन करा है। ठीक है, यहाँ भी 50 लिखा है तो 50 लिख दो। ठीक है, अब देखो थोड़ा दूर भी लिख रहा हूं तो आप समझ जाना। देखो फिर इसके बाद क्या असाइन करा है मैंने, 50 फिर से असाइन करा है, मैंने 50 लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या असाइन करा है, फिर इसके बाद देखो 10 असाइन किया है, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने असाइन करा 50, तो फिर मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या असाइन करा, देखो दोबारा से फिर मैंने 50 असाइन करा, तो ये मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया। सबसे लास्ट में मैंने क्या असाइन करा है, देखो 40। ठीक है, ये देखो 40 असाइन किया ना, यहाँ पर मैंने 40 लिख दिया। अब देखो सबसे लास्ट में आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब इससे पहले एक चीज समझ लो कि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने से पहले आपको कैलकुलेट कैसे करना है, आपको पता कैसे चलेगा कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मैंने सही निकाले हैं या सही नहीं निकाले। तो इससे पहले एक फॉर्मूला होता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है m प्लस n माइनस 1, मतलब कि m का मतलब नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखो 3 रोज है, मतलब फैक्टरीज 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 5 है, और उसमें से 1 माइनस करोगे तो 7 है। अब देखो हमने प्लॉट कितने करे, देखो यहाँ पर काउंट करो, ये काउंट करो अगर, तो 50 51 हो गया, दूसरा 50 ये 2, देन 3, ठीक है 4 5 6 एंड देन 7। इसका मतलब जितने मैंने रोज एंड कॉलम्स निकालने हैं फॉर्मूले के थ्रू, वो मैंने बिल्कुल सही निकाला है। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए मैंने जो जो जिसको असाइन करा है ना, सेम वही चीज आपको भी करनी है। तो देखो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 50 के साथ। ठीक है, जो जिसको असाइन करा है वही प्लस कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 50 के साथ, प्लस थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। ठीक है, इसके बाद 50 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 4 के साथ। ठीक है, 50 की मल्टीप्लाई आपको 4 के साथ 24 के साथ करनी है, सॉरी 24 है ना वो, 50 की मल्टीप्लाई आपको 24 के साथ करनी है। ठीक है, 50 की 24 के साथ करनी है, एंड देन इसके बाद देखो फिर 12 की 50 के साथ करनी है। ठीक है, या 50 की 12 के साथ करनी है, जो टेबल में लिखा है वही काम आपको करना है मेन वाली टेबल में। ठीक है, 50 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करना है, मेन टेबल में जहां जॉब असाइन करी वहां देखो। ठीक है, 50 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करना है, फिर प्लस का साइन लगाया। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस का साइन लगाया, देखो ये देखो 50 की 12 के साथ, फिर देखो 10 की 33 के साथ। ठीक है, 10 की 33 के साथ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि क्रॉस हो गया है। आपने अगर स्टेप से करा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सी डिजिट कहाँ पे है। ठीक है, तो 10 की मल्टीप्लाई 33 के साथ, फिर इसके बाद प्लस करिए। ठीक है, और इसके बाद 50 की मल्टीप्लाई करिए आप 1 के साथ, क्योंकि 50 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हुई है। आपको सीरीज वाइज करना है जैसे आपने असाइन करा होगा, तो 50 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, 1 के साथ, फिर इसके बाद आप प्लस करिए। ठीक है, प्लस करने के बाद आप देखिए 23 की मल्टीप्लाई 50 के साथ। ठीक है, 23 या 50 की मल्टीप्लाई, देखो 50 की मल्टीप्लाई 23 के साथ। ठीक है, 23 के साथ, सॉरी, तो 50 की मल्टीप्लाई आपको 23 के साथ करनी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मैंने 23 के साथ कर दिया, अब प्लस का साइन लगाया, और इसके बाद देखो फिर 26 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करनी है। देखो 26 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करनी है, 40 के साथ करनी है। ठीक है, अब देखो आप टोटल काउंट कर लो कि आपने कितने कितने मल्टीप्लाईज कर ली, क्या 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 हो गया ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई और प्लस कर लो, इसका मल्टीप्लाई और टोटल करने के बाद 4 4 4 4 2 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका बेसिक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन
कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये बात समझ आ गया। यहाँ तक ही आपको इसमें करना है, आपको ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी। जो मैंने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जैसे लिखवाया है आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, बस थोड़ा जैसे मैंने ऊपर नीचे लिखा है आपको ऊपर नीचे नहीं लिखना है। जैसे सीरीज वाइज आप असाइन करेंगे उसी बेसिस पे लिखेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बीबीए के सारे सेमेस्टर्स के जो है आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।